भव्य आत्माओं, लेस्याओं का उपसंहार। शुक्लेस्या शांत, निर्दोष, दया और करुणा का भंडार शुक्लेस्या वाला जीव होता है। एक ऐसा शांत परिणाम है कि स्वयं को कष्ट हो जाए लेकिन दूसरे को कष्ट ना हो। आसानी से प्राप्त नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि हम और आपको ये भाव प्राप्त ना हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा और हमारा पुरुषार्थ जब उस रूप होगा तब जाके हमें आत्मीय आनंद उत्पन्न होगा, यानी शुक्लेस्या होगी। लोग कहते हैं ना, सब कुछ है, सुकून नहीं है। ऐसा भी होता है, कुछ नहीं होता है लेकिन सुकून होता है, ऐसा भी संभव है। लेकिन ये बात संभव शुक्लेस्या में ही है। कुछ ना हो फिर भी सुकून हो। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था होने वाली नहीं है, फिर भी हम सुकून एहसास कर रहे हों। भव्य आत्माओं, आप सोचिए, कोई किसी को पता है कि इस घड़े में सांप है, फिर भी उसमें हाथ डाल रहा हो। ये शुक्लेस्या ही हो सकती है कि इतनी अटूट अखंड आस्था, इतना बड़ा विश्वास और इतनी बड़ी निर्भीकता कैसे आ सकती है। हमारे तो घर में कोई झूठा भी कह दे कि सांप अंदर जाते हुए देखा है, तो क्या होगा? रात सड़क पर कट जाए, लेकिन सर्प बाहर होना चाहिए। अब सोचिए, ये जो निर्भीकता है ये बहुत बड़ी चीज होती है। आसानी से नहीं आती। हम नहीं डरते, कहने से निर्भीकता नहीं आती। निर्भीकता तो वहां आती है कि हमारे सामने प्रतिकूलताएं पड़ी हों और भयंकर वाली पड़ी हों, तब भी हम निर्भीक हों। जैन दर्शन तो ये कहता है कि हमें डरना ही नहीं चाहिए। इसलिए वो द्रव और पर्याय को समझाता है। और जब द्रव और पर्याय समझाई जाती है तो स्पष्ट कहा जाता है कि द्रव नित्य है और पर्याय अनित्य है। ये बात सुनने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है।
विश्वास के लिए होती है कि ये शाश्वत नियम है कि पर्याय विनाशिक है और द्रव्य नित्य है। तो ये तो पक्का हो गया, मेरा कुछ नहीं होगा लेकिन पर्याय का तो होगा, निश्चित हो गया। और ये भी निश्चित हो गया कि ये जो पर्याय है इसका भी विनाश होगा, लेकिन मेरा विनाश नहीं होगा। और ये बात अंतस चेतना में संपूर्ण विश्वास के साथ अगर बैठ जाती है तो फिर हम निर्भीक हो जाते हैं। दूसरा विश्वास, पाप के बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्या? अगर पाप का उदय नहीं है तो मुझे हानि नहीं होगी, और पाप का उदय है तो कितना ही प्रयास किया जाए मुझे हानि होगी। ये विश्वास होना कि पुण्य जब तक है तब तक कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये निर्भीकता का कारण है। स्वाध्याय से क्या मिलता है, प्रवचन से क्या मिलता है, धर्म को समझने से क्या मिलता है? धार्मिकता का अर्थ मंदिर आना नहीं है, पूजा पाठ भी नहीं है। धार्मिकता का अर्थ है कि वास्तविकता समझ में आना, और अगर सही बात समझ में आ जाती है तो निर्भीकता अपने आप ही आती है। किसी को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा हो और राजा कह रहा हो झूठा ही सही अपराध स्वीकार कर लो, मैं सूली कैंसिल कर दूंगा। लेकिन समझ में आ गया ना कि मेरा विनाश तो है नहीं है। अगर तीव्र पाप का उदय है तो पर्याय का विनाश रोका नहीं जा सकता। फिर ये असत्य बोलकर पाप आश्रय क्यों किया जाए? जीवन पर्यंत के लिए धर्मात्मा हूं, धर्म पर कलंक क्यों लगाया जाए? लेकिन उस धर्म ने स्वयं रक्षा कर दी, सिंहासन बन गई सूली। निर्भीकता। मालूम है पाप कहाँ होते हैं? जहां में डर लगता है। अच्छा, झूठ आप कब बोलते हो? जब आपको डर लगता है। और अगर आप निर्भीक हो जाएं तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बोलेंगे? हाँ, मैंने नुकसान किया है, हाँ मैंने तुम्हारी बुराई की है। निर्भीकता है, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और अगर झूठ बोला जा रहा है, झूठ मेरे मुख से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं डर मेरे अंदर बैठा हुआ है और मैं निर्भीक नहीं हूं, डर लग रहा है मुझे, इसलिए मैं झूठ का सहारा ले रहा हूं। शुक्लेच्छा वाला। अच्छा, कैसा होगा? कल्पना करो, आंखें बंद करके सोचो कि कैसा होगा। कितना शांत जीव होगा वो। हाथ पर बिच्छू है और वो डंक मार रहा है और उछलकर पानी में जा रहा है। फिर वो व्यक्ति फिर पानी से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर वो डंक मार रहा है, फिर उछलकर पानी में जा रहा है, फिर वो निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर वो डंक मार रहा है। आप सोचिए, शुक्लेच्छा वाला व्यक्ति है।
यानी वह ये विचार कर रहा है कि मुझे कष्ट हो जाए लेकिन इस जीव की रक्षा हो जाए, ये पानी में डूबकर मरे ना। शुक्ल इच्छा है। किसी ने पूछा इतना उपकार क्यों? तो जवाब है शुक्ल इच्छा वाले का कि वो अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। ये वह भाव है जो संपूर्ण रूप से निर्मल है, जिसमें किसी प्रकार का डर नहीं है, भय नहीं है, स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। ऐसा भाव ही शुक्ल इच्छा का है। भव्य आत्माओं, आप सोच सकते हैं कभी आपका भी ऐसा भाव बना होगा। मुझे तो विश्वास है कि बना होगा। भली 1-2 सेकंड को बना हो, नहीं इससे ज़्यादा तो मुश्किल है। बिल्कुल पक्की बात है। ये भी मुझे विश्वास है कि इसके ज़्यादा नहीं हुआ होगा। लेकिन 2 सेकंड का ऐसा निर्मल परिणाम आप ही नहीं समझ पाएंगे। कम से कम मिनटों में हो तो आप समझ भी सकते हैं। सेकंडों के इस निर्मल परिणाम को आप नहीं समझ सकते। जैसे किसी की कोई समस्या आई, अर्थ संबंधी, रोग संबंधी और भी कुछ संबंधी, किसी मुनिराज के पास वो गया, मुनिराज से कहा कि मुझे समस्या है। अपनी समस्या मुनिराज से कहने में कोई परेशानी नहीं है, और अगर मुनिराज समाधान देते हैं तो मुनिराज को भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि समाधान आगम के अनुसार होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए, मुनिराज के नियम कायदा कानून के अंदर होना चाहिए। तो मुनिराज अगर किसी की समस्या का समाधान बताते हैं तो आगम से कोई विरोध नहीं है। मैना सुंदी किसके पास गई थी? मुनिराज के पास गई थी, किसी मिथ्याति के पास नहीं गई। आप कहाँ जाते हो? मिथ्याति के पास। अब बोले ये तो वीतरागी, ये तो कुछ करेंगे नहीं, वो रागी है, उसके पास चलो। ध्यान रखना, अगर वीतरागी कुछ नहीं कर सकते हैं तो रागी तो सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। वह आपके भाव को बिगाड़ देगा। एक मंत्र मिथ्याति दे देगा जिसको जब कर आप ऐसे संस्कारों में चले जाएंगे, ऐसी भावनाएं में जाएंगे कि आपकी सारी शुभ इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आप स्वार्थी हैं। बोले इस दुकान पर महंगा मिलता है, इस पर सस्ता मिलता है, लेकिन ये पता नहीं इस दुकान पर क्वालिटी मिलती है, इस दुकान पर लो क्वालिटी मिलती है। इस पर दिमाग ही नहीं जाता। सस्ते और महंगे पे दिमाग जाता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। लो क्वालिटी मिलेगी और थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, और वहाँ क्वालिटी अच्छी मिलेगी, थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा। फायदा किस में होगा? क्वालिटी में होगा। लेकिन हमारे दिमाग में ये भरा हुआ कि सस्ता, हमारे दिमाग में ये भरा हुआ कि वहाँ काम हो जाएगा। और जब तक ये दिमाग में रहेगा तब तक शुभ इच्छाएं तो आत्मा से नहीं होंगी। तो भव्य आत्माओं, मंत्र कब काम करता है? मैना सुंदरी मुनिराज के पास गई और मुनिराज ने समाधान दिया। क्या समाधान दिया? सिद्ध चक्र विधान करो। समझना बात को।
समाधान दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि द्रव एक थाली की दूसरी द्रव थाली में चढ़ाना है, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में ये भी कह रहे हैं कि द्रव तो चढ़ेगी, ये भी कह रहे हैं। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि ये मंत्र जाप, ये अर्घ्य समर्पण, ये आहुति जो तुम्हें देना है, ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि परिणामों की निर्मलता बढ़ती जाए और शुक्ल लिस्या के उत्कृष्ट अंशों में तुम्हारे परिणाम पहुंच जाए। ये 700 कोड़ी ठीक हो जाएंगे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा मत समझना कि मैना सुंदी जैसी ताकत आपके मन में नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मैना सुंदी जैसी स्थिरता आपके पास ना हो, ये हो सकता है। ताकत तो वही की वही मन में है, मन का वही काम है। बस आप उस मन को कितना स्थिर कर पाते हैं वो आपकी बात है। भावे आत्माओं, कोई भी मंत्र जपते हैं, जरूरी नहीं हम 108 बार जपें। आप तो पूरे दिन में 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ो, 24 घंटे में सिर्फ 9 बार नवोकार मंत्र, लेकिन शुक्ल लिस्या के साथ पढ़ो। अगर वो 9 बार नवोकार मंत्र शुक्ल लिस्या के साथ पढ़ने में आप सफल होते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, आगम गारंटी लेता है कि आपका पाप पुण्य में बदल कर ही रहेगा, बदल कर ही रहेगा, बदल कर ही रहेगा। लेकिन आप तो 108, 216 बार कितनी मालाएं फेर लेते हैं, लेकिन लिस्या तो कापोत होती है, नील होती है, कृष्ण होती है। अब मंत्र क्या करेगा? मंत्र की शक्ति निर्मल परिणामों में प्रकट होती है, दूषित परिणामों में मंत्र की शक्ति प्रकट नहीं होती। और अगर हमें मंत्र की शक्ति को प्रकट करना है तो हमें परिणामों को निर्मल बनाना होगा, कसायों को मंद करना होगा, धार्मिक ध्यान में पहुंचना होगा, तब जाके वह मंत्र काम करेगा और आपको उपलब्धि होगी। हम लोगों के पास बहुत से लोग आते हैं, ऐसे कहते हैं महाराज परेशान है। अब करुणा दया तो आ ही जाती है, जिनेंद्र भगवान का भक्त है, परेशान हो, ये तो नहीं देखा जाता। मन से आशीर्वाद देते हैं और मंत्र का उपाय भी दे देते हैं, लेकिन साथ में एक बात भी कह देते, भैया मंत्र को बदनाम मत करना बाद में। या किसी और साधु के पास पहुंच जाओ, वो मंत्र तो काम ही नहीं किया। अरे मंत्र तो काम करने के लिए तैयार है, तुम काम नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस मंत्र की सीमा में निर्मल परिणाम बना लोगे तो उपलब्धि होगी, और निर्मल परिणाम नहीं बना पाओगे तो मंत्र आपको उपलब्धि नहीं देगा।